दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रसन्न दिखाई देते, एक वो जो सदैव दुखी दिखाई देते। अब दुखी व्यक्ति के पास 2 घड़ी बैठ जाओ, आप भी दुखी ही हो जाओगे। तो अपनी प्रकृति और स्वभाव को बदलिए। संसार में दुख बहुत है, लेकिन आपके भीतर दुख ले जाना है कि नहीं, ये आपको तय करना है। तो नारद जी कहते हैं, मैं फिर मथुरा आया, यमुना जी के किनारे, और मथुरा से आगे फिर होता हुआ वृंदावन पहुंचा तो मैंने देखा कि एक युवती बैठी है और 2 वृद्ध लेटे। ये कौन है? जब परिचय पूछा तो बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं युवती हूँ वृंदावन में, मैं तो पूर्ण युवती हूँ, पर मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। कोई उपाय नारद जी बताइए जिससे मेरे पुत्रों की जर्जरता, बुढ़ापा समाप्त हो। तब नारद जी ने बड़े प्रयास किए, खूब सारे मंत्र, श्लोक और स्तुतियां, स्तोत्र खूब पढ़ करके उनको सुनाए, पर किसी भी तरह उनकी मूर्छा नहीं खुली और वो उस जर्जरता से बाहर नहीं आए। तब नारद जी शनकादियों के पास ये पूछने गए हैं कि क्या करें, कौन सा उपाय और कौन सा तरीका है। मैं दुखी होकर के आया हूँ, ज्ञान और वैराग्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट हो सके। तब शनकादियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया, उसका महात्मा बताया, उसका पूर्ण फल बताया, सुनने की विधि बताई। और जब श्रीमद् भागवत सप्ताह के बारे में कथा को विस्तार से सुनाया, तब वही कथा नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सुनाए। जो कुछ भी करने से उनकी मूर्छा नहीं गई, श्रीमद् भागवत कथा को जब श्रवण कराया तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हुई और वो उठ करके खड़े हुए और भक्ति प्रसन्न हुई। तीनों, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तीनों श्री ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगे। भगवान की लीला अमृत कथाओं को सुन करके पुष्ट हो गए हैं। कहने का भाव है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सामुच्य है। ये एक ऐसा फल है जो सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ऐसा अमृत है जिसमें से कुछ निकालना नहीं है। ये ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, रस ही रस है, सीधा लेकर जाओ अंदर, कुछ बाहर नहीं करना है। माने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ज्ञान की चर्चा है, किसी में वैराग्य की प्रधानता है, किसी में भक्ति की प्रधानता है, पर भागवत महापुराण में इन तीनों का सामिज्य है। इसमें भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा।